सस्पेंस खत्म हो चुका है और पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों पर अब विराम लगने वाला है। महिला पहलवान विनेश फोगाट और पहलवान बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और आपको बता दें ये अटकलें पिछले लंबे समय से चल रही थी जिस पर अब विराम लग चुका है। अब इसी के साथ चर्चा है कि विनेश फोगाट को कांग्रेस किस चुनावी मैदान में उतारेगी, किस विधानसभा सीट से हरियाणा के चुनावी मैदान में उतारेगी। इसको लेकर आपको बता दें चर्चा है कि विनेश फोगाट को जुलाना, चरखी दादरी या फिर बाडरा विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है चुनावी मैदान में। ये तीनों ही विधानसभा सीट जाट बहुल इलाका है और जिस तरीके से विनेश फोगाट को अब तक किसानों और जाट बहुल लोगों का समर्थन मिलता रहा है उसके हिसाब से तो यही माना जा रहा है कि कांग्रेस अब अपनी चाल जो है वो इन्हीं तीन विधानसभा सीटों में विनेश फोगाट को उतारकर चलने वाली है। बीते दिनों विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचने के बाद भी खेल नहीं खेल पाई थी। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चक्कर में उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी विनेश ने लोगों का दिल जीता। भारतीय लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां पर उनके पास पहुंचे और तभी से कयास लगने शुरू हो चुके थे कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होने वाली है। आपको बता दें विनेश फोगाट की खेल से जुड़ी जितनी दिलचस्प बातें हैं वो तो आप सब कुछ जानते ही होंगे, लेकिन जो चीजें उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हैं, उनके बारे में जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। विनेश फोगाट ने 9 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था, लेकिन अपने चाचा और चचेरी बहनों के साथ जब उन्होंने घर में देखा कि किस तरीका का माहौल है तो वो भी कुश्ती के मैदान में उतरी और एक महिला पहलवान के रूप में अपने करियर को चुना। लेकिन आपको बता दें इस महिला पहलवान ने 2011 में एक ऐसे लड़के से मुलाकात की जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। ये कोई और नहीं बल्कि सोमवीर राठी हैं, जो कि अब विनेश फोगाट के पति हैं। सोमवीर राठी से जब मुलाकात विनेश फोगाट की हुई थी तो 2011 में ये दोनों ही रेलवे में काम कर रहे थे। उस दौरान शुरुआत में इनकी मुलाकात काम के सिलसिले में होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये काम की मुलाकात प्यार तक पहुंच गई और 2018 में इन्होंने शादी कर ली। वैसे आपको बता दें दोनों की शादी भी काफी चर्चा का विषय बनी रही थी, क्योंकि अक्सर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से फेरे जो होते हैं वो 7 फेरे होते हैं, लेकिन इन दोनों ने अपनी शादी में 7 नहीं बल्कि 8 फेरे लिए थे। 8वां फेरा जो इन दोनों ने लिया था वो था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। दोनों की शादी का 8वां फेरा काफी चर्चा में रहा था उस वक्त और दोनों की ये लव मैरिज भी काफी चर्चा में रही। कहा जाता है कि दोनों ने लगभग 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया और उसके बाद 2018 में शादी कर ली थी। बात करें सोमवीर राठी की तो वो भी पूर्व पहलवान हैं। वे नेशनल चैंपियनशिप में 2 बार के गोल्ड मेडल विनर रह चुके हैं। शादी तो परिवार की मर्जी से हुई, लेकिन उससे पहले से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन शादी तक पहुंचने का किस्सा भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सोमवीर राठी ने विनेश फोगाट को कुछ अलग ही अंदाज में प्रपोज किया था। सोमवीर राठी ने विनेश फोगाट को एयरपोर्ट पर सबके सामने प्रपोज किया था और उस वक्त भी इन दोनों की तस्वीरें काफी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। दरअसल उस वक्त 2018 में विनेश जाकर्ता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर दिल्ली एयरपोर्ट लौटी थी। उसी वक्त सैकड़ों यात्रियों की भीड़ में सोमवीर राठी ने अंगूठी पहनाकर विनेश को प्रपोज किया था। आपको बता दें विनेश फोगाट ने 9 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। उसके बाद वो अपने चाचा और अपनी बहनों के साथ ही बड़ी हुई, उनके परिवार के साथ ही रही। गीता और बबीता की तरह ही विनेश को भी महावीर सिंह फोगाट ने ही शुरुआती ट्रेनिंग दी थी। विनेश फोगाट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार के साथ पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। विनेश फोगाट बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 की नॉमिनी रही थी। फिलहाल विनेश फोगाट अपने साथी बजरंग पुनिया के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं और अब चर्चा है तो ये कि अब विनेश फोगाट को कांग्रेस किस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारती है। वैसे आपके हिसाब से किस सीट से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में उतर सकती है, क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।